बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यम व रसूला अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहान इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। आज का दर्स कुरान हलाल और हराम के बारे में है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा कि पाकीज़ा चीज़ें खाओ, वअमलू सालिहा और नेक अमल करो। दूसरे मकाम पे अल्लाह फरमाता है ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, आपस में एक दूसरे के माल ना हक ना खाओ, एक दूसरे का माल ना हक ना खाओ। और अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लज़ीना याकुलूना अमवालिल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। अल्लाह कुरान में फरमाता है वो जो यतीमों का माल ना हक खाते हैं वो अपने पेटों में निरी आग भरते हैं। यतीमों का माल खा जाते हैं, हड़प कर जाते हैं, वो अपने पेटों में आग भरते हैं। चौथे मकाम पे अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वाज़रू मा बाक़िया मिन रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और छोड़ दो जो बाकी रह गया है सूद, अगर तुम मुसलमान, सूद को छोड़ दो अगर तुम मुसलमान। फिर फरमाया कुरान में फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह कुरान में फरमाता है फिर अगर ऐसा ना करो तो यकीन कर लो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई का। यानी कि जो आदमी सूद को नहीं छोड़ता वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करता है। क्या करता है? जंग करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, फसाद करता है। अल्लाह अगले मकाम पे अल्लाह फरमाता है वैन तुम फालकुम रऊसु अमवालिकुम। अल्लाह फरमाता है अगर तुम तौबा करो तो अपना असल माल ले लो। अल्लाह अकबर। देखिए सूद एक ऐसी लानत है कि इसके बड़े गुनाह हैं। छोटे से छोटा इसका गुनाह ये है कि आदमी अपनी सगी माँ से मुंह काला करे, तौबा नौज़ुबिल्लाह, यानी कि जिना करे अपनी माँ से। क्या कोई आदमी ये बर्दाश्त करेगा? लोग फिर कहते हैं कि मजबूरी के तहत पे सूद लेना पड़ा। मजबूरियां आदमी खुद पैदा करता है, मजबूरी आदमी खुद पैदा करता है। अगर आपका जहाँ गुजारा 1000 से हो आप वहाँ 1000 से गुजारा करें। जहाँ आपका गुजारा 5000 से होता है वहाँ आप 5000 से गुजारा करें। जहाँ आपका गुजारा 1 लाख से होता है तो फिर 1.5 लाख की तरफ ना जाएं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिस आदमी के पास 2 दिरहम तो वो आदमी उसकी तरफ ना देखे जिसके पास 5 दिरहम, उसकी तरफ देखे जिसके पास 1 दिरहम है और फिर रब ताला का शुक्र अदा करे कि उसके पास 1 दिरहम है, चलो मेरे पास 2 दिरहम तो है। ऊंची तरफ छलांग नहीं लगानी चाहिए। फिर आदमी जब आगे की तरफ देखता है तो फिर वो हलाल हराम की तमीज खत्म कर देता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मदीने के ताजदार ने फरमाया कि हर मुसलमान पर फर्ज है तलबुल हलाल फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम। हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो हलाल रिज्क तलाश करे। क्या करे?
जो लोग खाते हैं मालों का, यतीमों का माल खा जाते हैं नाहक, अल्लाह अकबर, वो अपने पेटों में आग भरते हैं। अब देखिए क्या हमारा ये हाल है कि सौदा जब हम बेचते हैं उसमें नफा कितना होना चाहिए? हजूर फरमाते हैं जितना खाने में नमक होता है, जितना खाने में नमक होता है इतना उसमें नफा होना चाहिए। उनकी हशारे वो सारा खाना ही जहर बना देंगे, सारा खाना ही जहर बना देते हैं। देखिए अब एक चीज 200 की है, आप उसको 500 या 1000 की देंगे, ठीक है, ये क्या है? बाकी ऊपर वाला क्या है? ये आपके लिए हलाल नहीं है। समझ आई? कोई नहीं आई? उसे तमाम चुप हो गए हो। एक चीज 200 की है, आप उसको हजारों में फरोख्त कर रहे हैं, तो ये जुल्म कर रहे हैं, इसमें हराम की मिलावट आ चुकी है। अब नफा तो इतना लेना चाहिए था जितना खाने में नमक होता है, लेकिन सारा खाना खराब कर दिए। और खाना एक कौली हो वो देख एक चुटकी नमक दी पाओ वो काफी हो जाता। अगर मुठ भर के बिच सुट दे फिर खराब हो गया ना। अब तो वो खाने के लायक ही नहीं रहा, वो कैसे खाओ? वो पेटों में आग भर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है, ए ईमान वालों डरो अल्लाह से और छोड़ दो जो रह गया है सूद, अगर तुमको यकीन है। फिर अगर नहीं करते ऐसा तो खबरदार, फिर लड़ाई झगड़ा जो अल्लाह ताला के साथ तुम जंग का ऐलान कर रहे हो, अल्लाह फरमाता है तौबा कर लो ऐसे कामों से। जो तौबा कर लेगा अल्लाह ताला फरमाता है फिर मैं उस बंदे को दोज़ख से बचा लूंगा। आज देखिए ना, आप ये जाते हैं दुकानों पे शहर में, एक कपड़ा एक सूट उससे आप कहें ना कि दिखाओ, वो आपको बताएगा कि ये 2500 का है, 28, बल्कि शुरू से वो बता देते हैं कि यहाँ से इसकी स्टार्टिंग है। जिस भी आप क्लॉथ हाउस पे चले जाएं वो आपको पहले शुरू से बता देंगे कि यहाँ से ये जो क्वालिटी आप देख रहे हैं इसकी यहाँ से स्टार्टिंग है, ठीक है। उन कई जो हैं दुकान वाले उनके तो फिक्स रेट है, कई हैं जिनके फिक्स रेट नहीं है। आप उनके पास जाएं, फिक्स वाले तो 1 रुपया भी कम नहीं करते। बाकी दूसरों के पास जाएं तो वो आपको बताएंगे कि हजरत जी ये सूट जो आप देख रहे हैं ये 2800 या 2500 का है या 1500 का है, तो देंगे कितने में आपको? अब जो उन्होंने 2000 में आपको दिखाया है ना, वो 1200 में, 1100 में, 1500 में वो देते हैं। अभी भी उसमें उनकी प्रॉफिट है, अभी भी उनमें प्रॉफिट है, तो फिर इतना जुल्म क्यों? ये जो ऊपर वाला इतना लेते हैं ये हराम, ये क्या है? हराम। अल्लाह अकबर। एक रिवायत सुना देता हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर, एक दफ़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने गुलाम की कमाई का दूध पी लिया, अपने गुलाम की कमाई का दूध पी लिया। फिर उससे दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि मैंने एक कौम के लिए, हाँ जी, एक कौम के लिए मैंने ये काम किया था, तो उन्होंने मुझे ये दूध दिया है। आपने अपने मुंह में उंगली डाली और कह कर दी, यहां तक कि गुलाम को ख्याल हुआ कि शायद आपका दम निकल जाएगा। अल्लाह अकबर, यानी कि आप तौबा नज़ुबिल्लाह फौत हो जाएंगे कि इतना तो दूध पिया नहीं जितनी कह कर रहे हैं। आपने अपने मुंह में उंगली डालकर कह करना शुरू कर दी। फिर आपने फरमाया कि इलाही मैं तेरे सामने उज़र करता हूँ इस दूध से जो रगों और आंतों में रच बच गया है। बाज़ रिवायात में ये आया है कि एक किस्से की खबर हजूर नबी पाक अलैहि, इस किस्से की खबर नबी पाक अलैहिस्सलाम को हुई तो आपने फरमाया क्या तुम्हें मालूम नहीं कि सिद्दीक अकबर अपने पेट में बजुज़ तय्यब माल के और कुछ नहीं डालते? समझ लगी कि कोई नहीं?
नबी पाक सरकार ने फरमाया कि सिद्दीक अकबर हलाल खाते हैं, उनके पेट में हलाल ही जा सकता है, हराम नहीं जा सकता। उनके पेटों में कैसे हराम जा सकता है जिनको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद जन्नत का टिकट अता फरमाया हो, जिनकी सहाबियत का ऐलान अल्लाह ने कुरान में फरमाया हो, हाँ जी, जिनकी शान अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई हो। ये हदीसें भरी पड़ी हैं कि हलाल खाओ, हराम से बचो। तो ऐसा माल ना खाओ जिसमें शक हो। पिछले दिनों में मैंने बयान किया है कि टाइम थोड़ा लगे, पैसे ज़्यादा आमन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी शक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी शक है। टाइम कम लगे, पैसे ज़्यादा हों, उसमें शक है कि कहीं इसमें हराम की अमेजिश ना हो जाए। फिर चीज़ थोड़े पैसों की हो, ज़्यादा चीज़ों में पैसों में फ़रोख्त की जाए, उसमें भी शक है, उसमें भी शक है। भाई हो गए 500 दी 10 से 1500 दी, उसमें भी क्या है, शक है कि हराम की अमेजिश ना हो जाए। ठीक है, ऐसी चीज़ से बचना चाहिए। और तय्यब और हलाल चीज़ नफ़ा उतना लो जितना खाने में नफ़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन